सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी और उसी पर बैठा राष्ट्रपति अचानक निशाने पर आ जाए, वो भी अपने ही देश के अंदर, व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर। क्या ये सिर्फ एक हमला था या किसी बड़े खेल की शुरुआत? व्हाइट हाउस के पास हमला, हड़कंप, राष्ट्रपति निशाने पर, सुरक्षा पर सवाल। अमेरिका वर्सेस ईरान, सच क्या है? इजरायल युद्ध को तैयार, यूएस पीछे की, हॉर्मुज रूट पर टकराव, तेल संकट गहराया। क्या दुनिया युद्ध के मुहाने पर? जब डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि दुश्मन बाहर नहीं अंदर भी हो सकता है, तो सवाल और गहरा हो जाता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आहट, ईरान इजरायल टकराव और इसी बीच अमेरिका की सुरक्षा में सेंध। क्या दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक चिंगारी पूरी दुनिया को जला सकती है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत माने जाने वाले अमेरिका पर एक साथ कई संकट मंडरा रहे हैं। बाहर युद्ध का दबाव और अंदर सुरक्षा पर सवाल, और इसी बीच एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर कनेक्टिकट रेवेन्यू स्थित हिल्टन होटल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक हमलावर अमेरिकी राष्ट्रपति को निशाना बनाने की कोशिश में था, जबकि उसी इमारत के भीतर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी व पेंटागन के अधिकारी मौजूद थे। हालांकि ट्रंप ने साफ कहा कि इस हमले का ईरान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस घटना ने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच वैश्विक स्तर पर एक और बड़ा टकराव गहराता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा, जहां इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार ईरान को निशाने पर लेने और मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने की बात कर रहे हैं, वहीं अमेरिका का रुख नरम दिखाई दे रहा है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कह रहे हैं अभी किसी युद्ध का फैसला नहीं लिया गया है और बातचीत का रास्ता खुला है। यह अंतर ही इस पूरे संकट को और जटिल बना रहा है, क्योंकि एक तरफ इजरायल आक्रामक है, दूसरी तरफ अमेरिका सावधानी बरत रहा है और तीसरी तरफ ईरान लगातार अपनी ताकत बढ़ाता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सैन्य क्षमता पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है और उसके समर्थन में चीन, रूस सहित कई देश खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिससे यह टकराव अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक शक्ति संघर्ष बन चुका है। इस पूरे संकट का सबसे खतरनाक पहलू है ऊर्जा आपूर्ति। दुनिया के तेल व्यापार का सबसे अहम मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस गुजरती है। अगर यह रूट बाधित होता है तो पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है, और अभी हालात ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ईरान इस रूट को नियंत्रित करने की चेतावनी दे रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका नाकेबंदी और सैन्य निगरानी बढ़ा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिकी मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस पिंकनी को भी तैनात किया गया है और जहाजों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तेल महंगा होगा, परिवहन महंगा होगा और अंततः इसका बोझ आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। इसी बीच ईरान ने कूटनीति का रास्ता भी अपनाया है। वह अलग अलग देशों से बातचीत कर रहा है और अपनी शर्तें रख रहा है, जिसमें भारी आर्थिक मुआवजा और फ्रीज की गई संपत्तियों को वापस करने की मांग शामिल है, जिसे अमेरिका के लिए मानना आसान नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका इस समय एक कठिन स्थिति में फंसा हुआ है। अगर वह युद्ध में उतरता है तो बड़ा जोखिम है, और अगर पीछे हटता है तो उसकी वैश्विक साख पर असर पड़ सकता है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि जब कोई देश बाहर युद्ध में उलझा हो और उसी समय उसके राष्ट्रपति की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो जाए, तो यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत कि हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। इतिहास भी इसकी गवाही देता है। 1981 में इसी हिल्टन होटल में पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर हमला हुआ था और आज फिर वही जगह चर्चा में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका अपनी पकड़ खो रहा है? क्या इजरायल अकेला पड़ता जा रहा है? क्या ईरान इस टकराव में बढ़त बना रहा है? और क्या दुनिया एक नए बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्योंकि अगर यह संघर्ष और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया, आपकी जिंदगी और आपकी जेब तक पहुंचेगा।